जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म संकल्प ट्यूटोरियल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 2025 में सपना देख रहे थे कि सीएचएस में एडमिशन लेंगे, तो सीएचएस में एडमिशन लेने के पहले सीएचएस के बारे में जान लेना और सीएचएस का सिलेबस क्या होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम सीएचएस में कराया जाता है, जिसको सेट एग्जाम बोलते हैं, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। तो उसका सिलेबस के बारे में हमें जान लेना बहुत जरूरी होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी चीज की तैयारी शुरू करने से पहले उसके बारे में जान लेना और बेस को, उसके आधार को समझ लेना। तो इसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर के आए क्लास 9th सीएचएस का सिलेबस, हर सब्जेक्ट का। आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट का यहाँ डिटेल्ड सिलेबस इस वीडियो में आपको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बहुत शांति से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं सीएचएस क्लास 9th का सिलेबस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो सीएचएस सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके टोटल पूछे जाते हैं सीएचएस क्लास 9th में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स है, इसके बाद साइंस आपसे पूछा जाता है, इसके बाद आपके सोशल साइंस पूछे जाते हैं और आपके हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से। हिंदी और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज पोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो मेन सब्जेक्ट है वो आपके मैथमेटिक्स है, साइंस है और सोशल साइंस है। ठीक है, इसके बाद जो अगली सीरीज आती है, अगला क्रम क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि कौन से पोर्शन से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये बात बहुत जरूरी है ना आपके लिए। ठीक है, तो जितने भी जरूरी पॉइंट है वो सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथ से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइंस से भी आपके टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं से, लैंग्वेज पोर्शन से भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और सोशल साइंस जो पोर्शन आपका आता है उससे भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए हैं आपके एक एग्जाम में? 20 + 20, और यहाँ टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आपके सीएचएस एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, सीएचएस में दोस्तों ऐसा होता है, आप भले ही जैसे कि 8th के एग्जाम आपने दिए होंगे, ठीक है, 7th में एग्जाम दिए होंगे, लेकिन सीएचएस एंट्रेंस में ऐसा क्या स्पेशल है जो अलग करता है बाकी कॉलेज के एग्जाम से सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम को? ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऐसा मौका मिलता है जहां पर आपको फाइट करने की और अपने एबिलिटी दिखाने का, ठीक है, क्या मिलता है? अपनी एबिलिटी दिखाने का एक सुनहरा, एक गोल्डन मौका, मतलब अवसर मिलता है। बात को समझ पा रहे होंगे? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सीट के लिए कई सौ बच्चे फाइट कर रहे होते हैं अपनी मेहनत करके, पढ़ाई करके। ऐसे हम कितना पढ़े और हम उसमें अच्छा स्कोर कर ले जाए और अपनी सीट को सिक्योर कर ले। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ यही अंतर होता है कि भैया ये एक एंट्रेंस एग्जाम, जो कि एक नेशनल एग्जाम कहा जाए, एक नेशनल एग्जाम होता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कठिन होती है, ऐसा नहीं है। आप मेहनत से पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टोटल मार्क मतलब कितने नंबर के होते हैं? तो 300 नंबर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मतलब 1 क्वेश्चन 3 मार्क। ठीक है, टोटल आपका होता है 300 नंबर का। टाइम ड्यूरेशन आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में, मतलब 2 आवर्स में आपको टोटल पेपर फिनिश करना होता है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की उठने की परमिशन नहीं होती है। 2 घंटे आप एक जगह बैठ करके अपना पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप जान गए होंगे। अब चलते हैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो ये आप यहाँ पर क्लास 8 जो भी पढ़ के आए हैं, आपसे कुछ स्पेशल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वही पूछा जाएगा जो आप अभी तक पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा अलग हो सकता है लेवल, सिर्फ लेवल का अंतर होता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो आया है यहाँ पर आप देख पाएंगे रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लास 8 का टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर है, इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स आपसे पूछे जाते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, सारे बेसिक टॉपिक आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आपके बाद परसेंटेज है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सीआई और एसआई, समझ रहे हैं ना बात को? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। चलते हैं यहाँ पर और भी कुछ टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क आता है। ठीक है, साधारण से क्वेश्चन, आपके नॉर्मल क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी एक दो पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछा ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है,
आपके पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए और आपके बगल वाले के पेपर में टाइम एंड वर्क से आपका एक भी क्वेश्चन ना आया हो। तो इस तरह की संभावनाएं होती हैं। आपका दूसरा आया है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, इसके बाद आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसके बाद फैक्टराइजेशन आया है, इसके बाद एरिया एंड प्लेन फिगर आया है। ठीक है, मतलब कि चित्रों के बारे में, जैसा कि आप मेंसुरेशन अगर कहा जाए तो इस बारे में आपसे पूछ लिए जाते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके बाद ज्योमेट्री से आ जाते हैं, कोऑर्डिनेटिव जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कहा जाता है, ठीक है, ज्यामिति। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया है आपका मैथ का सिलेबस। अच्छा, 3 टॉपिक और कौन कौन से हैं? स्टैटिस्टिक है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी है, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर 23 टॉपिक्स यहाँ पर देखे हैं, तो ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में मैथ के पोर्शन से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टॉपिक को आपको एकदम 0 to 100 लेवल तक कवर करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब देखते हैं अगला कौन सा सब्जेक्ट हमारे सामने आ रहा है। अगला आ रहा है लैंग्वेज पोर्शन से हिंदी। ठीक है, अब हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सर, अगर देखा जाए तो हिंदी कोई साधारण आपका, अगर देखा जाए तो सीएचएस अगर कहा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नेशनल एग्जाम है। ठीक है, साधारण एग्जाम से हल जो है हट के है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है तो हिंदी से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। टॉपिक देखते हैं कौन कौन से हैं। वर्तनी है, वर्णमाला है, संज्ञा है, सर्वनाम है, संधि समास से क्वेश्चन आ जाते हैं, लिंग है, वचन है, कारक है। ठीक है, सारे आप पढ़ रखे होंगे। यहाँ पर कक्षा 8 में आप ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस उन्हीं को थोड़ा मजबूती के साथ, ठीक है, सॉलिडनेस के साथ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद कारक है, तत्सम तद्भव है, आपका क्रिया आता है, विशेषण आता है, शब्द आता है, वाक्य आता है, उपसर्ग प्रत्यय से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, रस, छंद, अलंकार है, आपठित गद्यांश, ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है एक शब्द नया आ गया हो। आपठित गद्यांश क्या होता है? आपठित गद्यांश एक ऐसा होता है, आपने अनसीन पैसेज का नाम इंग्लिश में हो सकता है सुना हो। आपठित गद्यांश थोड़ा हिंदी में आ जाता है, तो आप हो सकते हैं सीबीएसई बोर्ड से हो तो थोड़ा सा आपने ना सुना हो। तो मैं बता देता हूँ, एक पैराग्राफ आपको दिया रहता है आपके पेपर जो है सीट में, वहां आपको उस पैराग्राफ को देख करके कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछे जाते हैं, उसको देख करके आपको आंसर पुट आउट करना होता है। ठीक है, ये होता है आपठित गद्यांश, मतलब हो गया है अनसीन पैसेज, साधारण से शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, अब प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई प्रसिद्ध किताब है, ठीक है, कोई फेमस बुक है, उसके राइटर का नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर राइटर का नाम दिया है तो उस बुक का नाम पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार से इससे 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां। ठीक है, बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं। और आपका यहाँ पर विराम चिन्ह है, इसके बाद शब्द। ये सारे जितने भी टॉपिक है, 28 टॉपिक्स आपके हिंदी भाषा से आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला आता है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले नंबर पे जो टॉपिक आता है वो आता है आर्टिकल, सबसे बेसिक। ठीक है, हिंदी जो है, आपको एक और बात क्लियर कर दे, चाहे वो हिंदी भाषा हो या फिर इंग्लिश हो, लैंग्वेज पोर्शन में आपका सिर्फ ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके मतलब कि देखा जाए तो लिटरेचर से, साहित्य से किसी भी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा नहीं जाता है, सिर्फ आपका ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, तो समय हमें किसमें व्यर्थ करना है? व्यर्थ नहीं होता है, समय को लगाना है। ठीक है, कहां पर? ग्रामर पोर्शन में। तो यहाँ पर आर्टिकल के बाद सेंटेंसेज आया है, पार्ट ऑफ स्पीच आया है, इसके बाद जेंडर आया है, पंक्चुएशन आया है, वोकैबुलरी मतलब किसको कहते हैं, वोकैब। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपका स्पेलिंग एरर्स आते हैं। ठीक है, कुछ स्पेलिंग एरर्स आते हैं, मतलब कुछ मिस्टेक्स होती है, उनको सही करना होता है। इसके बाद टेंस होता है, इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसके बाद वॉइस आ जाता है, डायरेक्ट एंड जो है इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपका एंटोनियम, सिनोनिम्स आ गया, होमोनिम्स आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी पूछ लिए जाते हैं, इडियम्स एंड स्पेसेस। ये सारे टॉपिक आपके किससे रिलेटेड है? इंग्लिश। अब जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं हमारे सुधांशु सर, और आगे के सारे टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए सर, जरा इन लोगों को इस बारे में बता दिया जाए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने खूबसूरत से यूट्यूब चैनल जिसका नाम संकल्प ट्यूटोरियल है।
24 वर्षों से संकल्प ट्यूटोरियल लगातार आप सभी के लिए शिक्षा जगत में संघर्ष करता आ रहा है। सीएचएस बीएचयू प्रिपरेशन तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें लगातार कई वर्षों से बच्चों का सिलेक्शन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कूल जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें सिलेक्शन लगातार दिलाती आ रही है। जैसा कि इंग्लिश आप देख रहे होंगे, इसके पहले हिंदी और इसके पहले मैथ के सारे सब्जेक्ट के डिटेल पोर्शन को क्या किया है हमारे रुद्रा सर ने कवर किया है। देखा है सारे पोर्शन किस तरीके से क्या-क्या आर्टिकल क्या-क्या क्वेश्चंस इसमें किस तरीके से कौन से सिलेबस से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपका डिटेल सिलेबस है, सारी सिलेबस को डिस्कशन किया है। तो 3 चैप्टर्स 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं 3 सब्जेक्ट में जितने चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर के क्या किए हैं डिस्कशन किए हैं। उसके बाद बचे 2 सब्जेक्ट, टोटल 5 सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बोला जाता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो 5 सब्जेक्ट आपके सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 25 या 100, टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी 100 आप क्वेश्चन क्या करिए अटेम्प्ट करके आइए। चलिए साइंस के सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। जैसा कि ऑफलाइन क्लास में मैं आप सभी को साइंस का जो स्ट्रक्चर है, साइंस का जो भी सिलेबस है उसको पढ़ा भी रहा हूँ। फिजिक्स के लगभग 3 चैप्टर को मैं कवर भी कर लिया हूँ। ऑफलाइन क्लास में मोशन, फोर्स एंड प्रेशर और फ्रिक्शन सेम हमारा ऑफलाइन क्लास में क्या हो रहा है चल रहा है। और केमिस्ट्री के पोर्शन में भी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर और मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर को क्या कर दिया है कवर कर दिया है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी आपका सिलेबस क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है। एक दिन बेसिक से 0 टू हीरो आपको बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और वादा नहीं पूरा विश्वास है कि संकल्प ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म से अगर आप सभी जुड़ते हो तो आप सभी का जो भी सपना है सीएचएस बीएचयू स्कूल में पढ़ने का, वो सारा सपना आप सभी का निश्चित रूप से साकार होगा। चलिए हम साइंस के पोर्शन के सिलेबस की बात करते हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा मोशन है, दूसरा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर है, तीसरा चैप्टर फ्रिक्शन है, चौथा चैप्टर साउंड है, पांचवा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट है। इट्स इफेक्ट मतलब हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से पड़ते हैं जितने भी इफेक्ट आते हैं सारे इफेक्ट। फिर लाइट है, लाइट में सारे फेनोमेना मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बाकी जो भी नेचुरल फेनोमेना है जैसे तारों का टिमटिमाना, तारा क्यों टिमटिमाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, पीला क्यों दिखाई देता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके नीचे हमारे केमिस्ट्री के पोर्शन शुरू हो गए हैं। 8, 9, 10 ये केमिस्ट्री के पोर्शन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपका कोल एंड पेट्रोलियम, आपका कंबशन एंड फ्लेम, का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये सब देखिए जनरल आपका साइंस पूछा जाता है। ये ध्यान से 9th स्टैंडर्ड में आपकी जो जनरल साइंस होती है उस पे ज्यादा कर क्या किया जाता है आपको डिस्कशन किया जाता है, क्वेश्चन भी उससे ही पुटअप किए जाते हैं। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड, ये देखिए यहाँ से आपका बायो शुरू हो गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रिवेंशन, फूड को किस तरीके से क्या करेंगे हम सुरक्षित करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। लिविंग वर्ल्ड एंड सेल, आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन और एनिमल का ऑनलाइन वीडियो आपको राकेश सर अपलोड कर दिए हैं, ऐप पे भी चला गया है। पहला वीडियो यूट्यूब पर भी गया था इस चैप्टर का, रिप्रोडक्शन प्लांट्स एंड एनिमल का। उसके बाद पॉपुलेशन का भी वीडियो आपका चला गया, आप सभी लोग देखे होंगे तो ऐप पे इसका भी चला गया है। पॉल्यूशन का, सॉरी पॉपुलेशन नहीं पॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है आपका प्रदूषण जिसको कहते हैं, पॉल्यूशन इन एयर एंड वाटर, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, इसका भी वीडियो लगभग चला गया है। और अभी चैप्टर देख, हाँ अब आ गया हमारा एसएसटी का सोशल पोर्शन का। सोशल पोर्शन का जो हमारे टॉपिक है ये ओवरऑल जनरल टॉपिक रहते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक, इकोनॉमिक्स, ये सब सारे पढ़े। इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन होते हैं और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से क्या होते हैं खास तौर से आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं एसएसटी से, तो लेकिन उसमें भी क्या रहता है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, जनरल नॉलेज जो लास्ट में आप देख रहे हैं, ये भी उसी 20 मार्क्स का जो 20 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं वही जो 20 क्वेश्चन है सारा इसमें क्या होता है क्लब रहता है एक साथ, ठीक है। आपका 20 नंबर में आपका हिस्ट्री भी आएगा पूछा जाएगा, 20 नंबर में पॉलिटी भी पूछा जाएगा,
इस नंबर में करेंट अफेयर भी, जीके भी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सारा कुछ पूछा जाएगा। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आप सभी लोग एकदम अच्छे से उसको क्या करो, तैयार करो, उसका लाइन बाय लाइन हेडिंग तैयार करो, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन उससे पुट अप किए जाते हैं। बाकी जो भी स्टडी मटेरियल, जो भी डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन संकल्प रविपुरी में चल रहे हैं, उनको हार्ड मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सारे टीचर उनके साथ एकदम लगे हुए हैं, मेहनत के साथ उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले वर्ष भी काफी सिलेक्शन हम लोग ने दिया है, इस बार भी पूरा विश्वास है कि बहुत से बच्चों का सपना जो बीएचयू के स्कूल प्रोग्राम में पढ़ने का है वो क्या होगा, पूरा होगा। तो ये आप देख लीजिए एसएसटी के भी सिलेबस को, और इसके बाद जितने भी आप सिलेबस देख रहे हैं सारे के सारे सिलेबस को सभी लोग को एकदम अच्छे ढंग से कवर कराया जाएगा। अभी आप सभी लोग को देख रहे थे कि रुद्रा सर आप सभी के सिलेबस रिविजन किए थे। मैं बता दूं कि वो आप सभी को हिंदी पोर्शन का सारा जितना भी आप देख रहे हैं हिंदी को एकदम मजेदार तरीके से, एकदम शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हिंदी को लेकर एक देखा जाए तो लगातार 2-3 वर्षों से ये सीयूईटी के भी बच्चों को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। और यहाँ सीएचएस तो इनके लिए कुछ बात ही नहीं है, आप लोग के लिए धुआं क्या कर देंगे, सीएचएस पोर्शन को उड़ा देंगे। तो कैसे रुद्रा सर आप सभी को हिंदी पढ़ाएंगे, उनके बाद वो आप डिस्कशन आप करेंगे आके कि किस तरीके से हिंदी आप स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे बच्चों का लेक्चर आप सभी कवर करेंगे। जी थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि मातृभाषा जिसे कहा जाता है, ठीक है। और बात आ गई है आपके एग्जाम पर, आपके करियर पर, ठीक है। ये जीवन से संबंधित है। बात आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण आप एग्जाम देने जा रहे हैं कि आप किसी के सामने अपना सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि भाई हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या निकाले हैं, बीएचयू का सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करे हैं टॉप मार्क्स से, ठीक है। तो भैया इसमें लैंग्वेज पोर्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक से टॉपिक, वर्तनी क्या होता है, मात्राएं क्या होती है, ठीक है, मात्राओं की परिभाषा क्या होती है। अच्छा सबसे पहले एक मैं आपके सामने अगर एक बेसिक सा सवाल अगर पूछ दूं, हिंदी जो है उसका जन्म कहाँ से हुआ है, कितना बेसिक सा आपसे सबसे और भी साधारण एक शब्द पूछ दूं, भैया ये बताइए, एक प्रश्न है, हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है, ठीक है। आप इसी में अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए, बताइए हिंदी किस भाषा का शब्द है, बहुत साधारण से शब्दों में मैं आपको बता दूं, हिंदी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द ही नहीं है, ठीक है। किस भाषा का शब्द है वो हम अपनी क्लासेज में बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर कट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये वर्णमाला, मतलब कि वर्णमाला से आप समझ रहे होंगे कि छोटा बड़ा ये सब नहीं है, ठीक है। 12 खड़ी टाइप में आप किसी भी प्रकार से आपको वर्णमाला नहीं, लेकिन वर्णमाला से भी आपके अगर प्रश्न पूछ लिए जाए तो आपको वहां पर सवालों का जो है उत्तर करने में जो है दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी समस्याओं का समाधान हम आपके लिए जो है संकल्प ट्यूटोरियल आपकी लिए सारी जो भी टीचिंग फैकल्टी है एकदम बेहतरीन तरीके से लेकर के आई, और उनका सपना है आपका सपना साकार करने का, ठीक है। सपना हम लोग देख रहे हैं कि आपको किसी प्रकार से सक्सेस दिलाई जाए और सीएचएस में इस बार एडमिशन आपको दिला दिया जाए, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी है। इसी के साथ साथ जैसे कि सर ने अभी, क्योंकि आपके फिजिक्स मेंटर है, ठीक है, क्योंकि आपके साइंस पोर्शन में फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आपको इसी प्रकार से सारे पोर्शन का जैसे कि कितने बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक का उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो आपका सिलेबस यहाँ बताया गया है, अपनी तैयारी को शुरू कर दे, ठीक है। क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी आती है वो आप तक पहुंचाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।